बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है गैंग्रीन। असल में गैंग्रीन क्या होता है? द डेथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है कि जब सॉफ्ट टिश्यूज़ की डेथ हो जाए, किस वजह से डेथ हो जाए, लॉस किस वजह से सॉफ्ट टिश्यू का लॉस हो जाए, कि जब बॉडी की सॉफ्ट टिश्यू को ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाए, या सॉफ्ट टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो इस सॉफ्ट टिश्यू की डैमेजेस को, इस सॉफ्ट टिश्यू की डेथ को हम गैंग्रीन कहते हैं। द डेथ of soft tissue resulting from the loss of blood supply is called gangrene। अभी क्वेश्चन एराइज होता है कि ये गैंग्रीन किस तरह का होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ गैंग्रीन। अभी गैंग्रीन का सबसे मेन काज क्या है? वोंड है, जख्म है। इफ अ वोंड causes the blood supply to be interrupted, a condition is known as ischemia। अभी जब आपकी बॉडी में वोंड आ जाए, जख्म आ जाए, तो क्या होता है? इस जख्म की वजह से या इस वोंड की वजह से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो जब आपकी वोंड की वजह से ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होते हैं टिश्यू को, इस कंडीशन को हम इस्कीमिया कहते हैं। अभी जब ये इस्कीमिया हो जाता है, ये वोंड हो जाता है, तो क्या होता है? व्हाट विल हैपन? तो इसके रिजल्ट में एनारोबिक कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इस टिश्यू में। जब एनारोबिक कंडीशन होता है तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन तो ब्लड सप्लाई करते हैं, और अभी ब्लड सप्लाई होता ही नहीं है, तो इसके रिजल्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये इस्कीमिया क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होता है, इस्कीमिया लीड टू निक्रोसिस और डेथ ऑफ द टिश्यू। तो इस्कीमिया क्या होता है कि इस्कीमिया की वजह से डेथ काज होता है टिश्यू का, जिसको हम क्या कहते हैं? निक्रोसिस कहते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस है, टॉपिक है, वो है गैस गैंग्रीन। अभी ये गैंग्रीन ज़्यादातर ये कंडीशन जो है ये डायबिटीज पेशेंट में होता है। और अभी गैस गैंग्रीन क्या है? तो क्या होता है कि द सब्सटेंसेस रिलीज फ्रॉम डाइंग एंड डेड सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर मेनी बैक्टीरिया। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो डेथ काज हुआ है टिश्यू का, ये क्या काज करते हैं? डेथ और डाइंग सेल्स जो है ये इससे सब्सटेंसेस रिलीज होता है, और ये सब्सटेंसेस क्या करता है? ये एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सी ज़्यादा बैक्टीरिया, जिसमें जीनस कोलिस्ट्रीडियम की स्पीशीज है, वो कोलिस्ट्रीडियम बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है, एंडोस्पोर फॉर्मिंग एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि इन बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है। क्यों प्रोवाइड होता है? क्योंकि वोंड की वजह से, गैंग्रीन की वजह से। तो कोलिस्ट्रीडियम की बहुत सी स्पीशीज, स्पेशली कोलिस्ट्रीडियम परपुरेंजिन्स, वो क्या करते हैं? मोस्ट कॉमनली जो है वो गैंग्रीन में इन्वॉल्व होता है। अदर स्पीशीज भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन स्पेशली कोलिस्ट्रीडियम परपुरेंजिन इसमें क्या करते हैं? इसमें ग्रोथ करते हैं। जब इस्कीमिया डेवलप होता है और निक्रोसिस होता है और इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई होता है, तो फिर क्या होता है? गैस गैंग्रीन डेवलप होते हैं मसल टिश्यू में। तो असल में गैस गैंग्रीन का मैकेनिज्म क्या है कि कोलिस्ट्रीडियम परपुरेंजिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो होती है। दे परमेंट कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को परमेंट करते हैं इन द टिश्यू एंड प्रोड्यूस गैसेस, और गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जिस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? व्हाट विल हैपन? दे स्वेल द टिश्यू। तो ये टिश्यू स्वेल हो जाता है। अभी ये किस तरह, जब ये टिश्यू स्वेल हो जाता है,
बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन, बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, that move along the muscle bundle, killing cells and producing necrotic tissue that is favorable for further growth. तो क्या होता है कि जब बैक्टीरिया टॉक्सिन यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं और ये फिर मसल्स के जरिए ये मूवमेंट करते हैं, यहाँ पर जितनी भी सेल्स है वो सेल्स क्या होते हैं, निक्रोटिक टिश्यूज होते हैं, वो निक्रोटिक बन जाते हैं और वो फिर इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए असल में क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को. अब ये बैक्टीरिया एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया डिग्रेड द कोलेजन एंड प्रोटीनिशियस टिश्यू फैसिलिटेटिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज. तो ये बैक्टीरिया फिर एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, वो एंजाइम आपकी जो प्रोटीन है इस मसल्स में कोलेजन प्रोटीन और प्रोटीनिशियस टिश्यूज जो है वो क्या करते हैं, वो डिग्रेड करते हैं और बैक्टीरिया फर्दर यहाँ पे स्प्रेड हो जाता है. अगर आप ट्रीटमेंट न करें तो ये बहुत पेटल है. अभी जो ऑर्गेनिज्म जो ट्रामेटाइज टिश्यू है स्पेशली मसल, जब आपको ट्रामा हो जाए तो वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉक्सिन दैट इज कॉल्ड अल्फा टॉक्सिन, दैट इज लेसिथिनेज. ये लेसिथिनेज है, ये प्रोटीनेज है, ये प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं विच डैमेज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं इंक्लूडिंग दीज ऑफ एरिथ्रोसाइट, आपके आरबीसी के मेम्ब्रेन को भी डैमेज करते हैं, रिजल्टिंग हेमालिसिस और हेमालिसिस काज करते हैं. और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गैस गैंग्रीन कहते हैं. गैस गैंग्रीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और वो टिश्यू को स्वेल करते हैं. ये देखो, ये टूज ऑफ अ पेशेंट विद गैंग्रीन. दिस डिजीज इज caused by Clostridium purpurans and other Clostridia. The black necrotic tissue resulting from poor circulation or injury. What happen? They will provide anaerobic growth condition for bacteria, which then progressively destroying their genetic tissue. This is the tools of the patient of gas gangrene. Look at this. The causative agent is Clostridium purpurans or other species. Now, what are the sign and symptom? You will see pain, edema, cellulitis, and gangrene, especially in the wound area. Actually, this area also show the presence of gas, and beside this, you can also note the jaundice. Jaundice बीच में कॉमन होता है, ब्लड टेंगल्ड होता है और शॉक और डेथ जो है वो उससे काज होते हैं. मॉर्टिलिटी रेट इसका बहुत हाई है. अब इसका ट्रांसमिशन क्या होता है, तो स्पोर आर लोकेटेड इन द साइल. इस बैक्टीरिया की स्पोर जो है वो साइल में मौजूद होते हैं, लेकिन जो वेजिटेटिव सेल है, एक्टिवली ग्रोइंग सेल है, वो असल में कोलोन और फीमेल की विजाइना के नॉर्मल फ्लोरा होता है. फीमेल की विजाइना में मौजूद होता है और मेल की कोलोन, फीमेल की और मतलब ह्यूमन की कोलोन और फीमेल की विजाइना में ये बैक्टीरिया मौजूद होता है. गैस गैंग्रीन जो है वो इसका ताल्लुक वोंड से है. किस तरह काज होता है, इसका ट्रांसमिशन किस तरह होता है कि जब आपको वोंड आ जाए ऑटोमोबाइल मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से, तो ये फिर ये क्या होता है कि ये बॉडी में एंटर होते हैं वोंड में. एक और कॉम्प्लिकेशन है improperly perform abortion in the invasion of uterine by Clostridium purpurans, which reside in the genital tract of about 5% of all women. अभी जब एबोर्शन करते हैं, ठीक है ना, तो एबोर्शन में आप यूट्रीन वाल की अगर इम्प्रॉपरली एबोर्शन कर ले, ठीक है ना, तो इसमें फिर इन्फेक्शन हो जाता है और इस इन्फेक्शन की वजह से भी गैस गैंग्रीन बनता है. क्योंकि आपको पता है कि क्लोस्ट्रीडियम पर्पुरेंजीन तकरीबन 5% वोमेन के विजाइनल ट्रैक में, जेनिटल ट्रैक में ये मौजूद होता है. तो ये क्या होता है, दी इन्फेक्शन जब बनने के बाद दिस कैन लीड टू गैस गैंग्रीन एंड रिजल्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग इन्वेजन ऑफ ब्लड स्ट्रीम. तो ये गैंग्रीन बनता है और ये ब्लड स्ट्रीम के लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन का काज बन जाता है.
अभी अगर हम लैब डायग्नोसिस की बात करें तो हम इस टिश्यू से स्मीयर बनाता है, सैंपल बनाता है। तो इस सैंपल में क्या होगा, आपको ग्राम पॉजिटिव रॉड बैक्टीरिया नज़र आएगा। स्पोर की अगर हम बात करें तो स्पोर जो है वो हम यूजुअली नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि ये स्पोर जो है न्यूट्रिशनली डिफिशिएंट कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पोर आप नहीं कर सकते। ऑर्गेनिज्म का कल्चरिंग की अगर हम बात करें तो आप इसको एनरोबिकली कल्चर कर सकते हैं और फिर शुगर परमेंटेशन रिएक्शन के ज़रिए आप इसका और ऑर्गेनिक एसिड के परमेंटेशन के ज़रिए आप इसका क्या कर सकते हैं, आप इसका जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं। अभी क्लोस्ट्रीडियम पर्पुरेंजी कॉलोनी जो है वो क्या करेगा, आपको हिमालयसिस डबल जोन हिमालयसिस को ब्लड एगर पर जब आप ग्रो करते तो आप उसके लिए क्या करें, आपको हिमोलिसिस शो करेगा। ये हेमोलैटिक बैक्टीरिया है। इसके लिए जो मीडिया यूज होता है लैब में वो क्या है, एक याक एगर, क्योंकि वो क्या होगा, इस पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट होगा द प्रेजेंस ऑफ लेसिथिनेज। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है इसके लिए यूजफुल नहीं है। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो क्या है, ट्रीटमेंट की बात करें तो पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक चॉइस ऑफ ड्रग है। इसके अलावा सर्जिकल रिमूवल ऑफ निक्रेटिक टिश्यू, जो निक्रेटिक टिश्यू है वो आपको क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूव कर सकते हैं, तो मतलब ये एक अच्छी बात है। अभी जब गैस गैंग्रीन मतलब हो जाता है तो आप इसके लिए एक चेम्बर यूज करते हैं और इस चेम्बर का नाम है हाइपरबेरिक चेम्बर। हाइपरबेरिक चेम्बर क्या होता है कि when gas gangrene occur in such region as the abdominal cavity, the patient can be treated in hyperbaric chamber। जब आपको पता है कि जब एब्डोमिनल कैविटी में गैस गैंग्रीन आता है, काज होता है, तो आप इसके लिए हाइपरबेरिक चेम्बर यूज करते हैं। ये देखो ये हाइपरबेरिक चेम्बर है। इस हाइपरबेरिक चेम्बर में क्या होता है, दैट कंटेन प्रेशराइज ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। इसमें प्रेशराइज ऑक्सीजन मौजूद होता है। ऑक्सीजन क्या करते हैं कि आप इससे जो इन्फेक्टेड टिश्यू है, इस इन्फेक्टेड टिश्यू तक आप ऑक्सीजन जो है सप्लाई करते हैं, तो वो इनरोबिक इन्वायरमेंट टिश्यू में ख़त्म हो जाता है। इसमें स्मॉल चेम्बर मौजूद होते हैं, ठीक है ना, इसमें छोटे छोटे स्मॉल चेम्बर्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें गेंगेरस लिम्ब आप मतलब अंदर डालते हैं, ठीक है ना, और इस पर यहाँ पर क्या होता है, इस चेम्बर में आप जब गेंग्रेरस टिश्यूज या लिग या कोई ऑर्गन जो है या लिम्स उसमें एक रक्त क्रिए वो क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और इस ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की वजह से यहाँ पर एरोबिक कंडीशन जो है वो प्रोवाइड होता है और ये असल में इसका ट्रीटमेंट है। इसके अलावा इसकी अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन ये है कि आप वॉन्ड जो है स्पेशली आपने क्लीन करने जब कोई एक्सीडेंट वगैरह आ जाए।